आज एक कहानी सुनते हैं, अर्जुन की कहानी। 32 साल का एक नौजवान जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से, अपनी उस रूटीन से एकदम तंग आ चुका था। चलिए देखते हैं कि कैसे एक पुरानी, भूली बिसरी किताब उसकी दुनिया को देखने का नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल देती है। अर्जुन की जिंदगी एक ही ढर्रे पर चल रही थी। सुबह उठना, ऑफिस भागना, बॉस की डांट सुनना और फिर थक हार कर घर आना, टीवी देखना और सो जाना। उसे अंदर ही अंदर महसूस हो रहा था कि यार कुछ तो गड़बड़ है, जिंदगी में कुछ बहुत जरूरी चीज मिसिंग है, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो है क्या। फिर एक दिन घर की सफाई करते हुए उसकी नज़र धूल से सनी एक किताब पर पड़ी। टाइटल था द पावर ऑफ अ न्यू एटीट्यूड। उसने सोचा छोड़ो यार, और उसे वापस रखने ही वाला था। लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। एक ही सवाल दिमाग में घूम रहा था, क्या सच में एक किताब किसी की जिंदगी बदल सकती है? अगले दिन उसने हिम्मत करके किताब का पहला चैप्टर खोला, आत्म तोड़ फोड़ को पहचानना। और जैसे जैसे वो पढ़ता गया उसे लगा जैसे कोई उसी की कहानी लिख रहा हो। उसे पहली बार ये एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। तब अर्जुन को समझ आया कि वो अनजाने में अपने ही सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ था। उसे याद आया कैसे वो हमेशा से अपनी एक कंपनी शुरू करना चाहता था, लेकिन क्या होगा अगर मैं फेल हो गया। बस इसी डर से उसने कभी पहला कदम ही नहीं उठाया। किताब में एक एक्सरसाइज थी। उसने कागज उठाया और अपने सारे बहाने लिखने शुरू कर दिए। मेरे पास पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, और लिस्ट जैसे जैसे लंबी होती गई उसे साफ दिखने लगा कि ये सब तो बस बहाने हैं जो उसके अंदर के डर को छिपाने के लिए उसने खुद बनाए थे। और फिर किताब की एक लाइन ने उसे अंदर तक हिला दिया। उसे अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने की, उन्हें स्वीकार करने की हिम्मत मिली। और उसी पल उसने फैसला किया कि बस अब बहुत हुआ बहानों के पीछे छिपना, अब एक्शन लेने का टाइम है। तो अर्जुन ने आगे क्या किया? उसने अगला चैप्टर पढ़ना शुरू किया, जो था एटीट्यूड यानी दृष्टिकोण की शक्ति के बारे में। और ये सबक उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला था। अगले ही दिन जब ऑफिस में उसके बॉस ने उस पर चिल्लाया, तो हमेशा की तरह गुस्सा होने या दुखी होने के बजाय अर्जुन को किताब की वो बात याद आ गई। उसने सोचा ये एक चैलेंज है। उसने इसे अपनी ग्रोथ के एक मौके की तरह देखा। उस दिन गुस्से ने उस पर काबू नहीं पाया, बल्कि उसने गुस्से पर काबू पाया। अर्जुन ने इस नई सोच को सिर्फ ऑफिस तक ही नहीं रखा, बल्कि अपने रिश्तों में भी लाना शुरू किया। उसने अपनी माँ के साथ बैठकर बात की, अपने पिता के बारे में पूछा। तब उसकी माँ ने बताया कि उसके पिता हमेशा कहते थे कि कामयाबी किस्मत से नहीं मिलती, कामयाबी सही एटीट्यूड से मिलती है। अब अर्जुन अपनी इस यात्रा के सबसे मुश्किल हिस्से पर था। उसे उन गहरी, दबी हुई मान्यताओं का सामना करना था जो बचपन से उसके मन में बैठी थीं और उसे आगे बढ़ने से रोक रही थीं। उसने उन सभी विश्वासों को लिखा जो उसे हमेशा से छोटा महसूस कराते थे। इनमें से कई बातें तो वही थीं जो उसने बचपन में अपने माता-पिता से सुनी थीं, जैसे तुमसे नहीं हो पाएगा या ज्यादा बड़े सपने मत देखो। इस नए आत्मविश्वास के साथ अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और अपने बॉस से अपने सपनों के बारे में बात की। उसकी ईमानदारी देखकर उसके बॉस ने उसे ये सलाह दी, और इस सलाह ने अर्जुन के इरादों को और भी पक्का कर दिया। यहीं पर अर्जुन को सबसे बड़ा सबक मिला। उसे समझ आया कि वो अपनी परिस्थितियों का शिकार नहीं है, बल्कि वो अपने फैसलों से अपनी जिंदगी का निर्माता खुद है। इसे एक सोच ने सब कुछ बदल दिया। अर्जुन ने अपनी पुरानी नाकामियों को एक नए चश्मे से देखा। जहां पहले वो हर बात के लिए दूसरों को दोष देता था, अब उसने हर सिचुएशन में अपनी जिम्मेदारी को पहचाना। प्रमोशन इसलिए नहीं मिला क्योंकि बॉस उसे पसंद नहीं करता, बल्कि शायद इसलिए क्योंकि उसने खुद को साबित करने के लिए उतनी मेहनत नहीं की। ये लाइन अर्जुन की नई सोच को एकदम सटीक तरीके से बताती है। जिम्मेदारी लेने के बाद उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी का कंट्रोल, उसका रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं, बल्कि उसी के अपने हाथों में है। तो अर्जुन के अंदर जो ये बदलाव आ रहे थे, उनका असर अब उसकी बाहरी दुनिया में भी साफ साफ दिखने लगा था। ये सिर्फ सोच का बदलाव नहीं था, बल्कि उसकी असल जिंदगी बदल रही थी। कुछ ही महीनों में उसका कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा था। उसे ऑफिस में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने लगे, और इतना ही नहीं, परिवार और दोस्तों के साथ उसके रिश्ते भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गए। उसका पॉजिटिव एटीट्यूड अब दूसरों को भी इंस्पायर कर रहा था।
अर्जुन की कहानी हमें यही सिखाती है कि खुद को बेहतर बनाने का ये जो सफ़र है ना, ये एक छोटे से कदम और एक बदली हुई सोच से शुरू होता है। मकसद रातों रात परफेक्ट बनना नहीं, बल्कि लगातार बेहतर बनने की कोशिश करते रहना है। यही उस किताब का आखिरी और सबसे शक्तिशाली मैसेज था। वो शक्ति जो जिंदगी बदल सकती है, वो अर्जुन के पास हमेशा से थी। बस उसे उस शक्ति को जगाने के लिए एक नए नजरिए की जरूरत थी। अर्जुन की ये यात्रा खत्म होते होते एक सवाल छोड़ जाती है। ऐसी कौन सी एक पुरानी, सीमित करने वाली सोच या मान्यता है जिसे आज चुनौती देकर एक नई शुरुआत की जा सकती है?